अनुज्ञां दातुमर्हसि। काल भैरव महाराज की जय। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना, भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम, व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरवाय नमो नमः। दक्षिणे आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। काशी के कोतवाल काल भैरव महाराज की जय। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पम समर्पयामि, नमस्करोमि। पुनः पुष्प लीजिए। देखिए, उत्तर दिशा से हनुमान जी से प्रार्थना करनी है ना। हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी, प्रभु रक्षा करिए, है ना। और हनुमान जी की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है ना। क्या कहते, बाकी सब एक युग के देवता है ना। सतयुग में कौन आया, त्रेता में कौन आया, है ना। अब ऐसे हिंदू रहेंगे तो इसलिए हिंदुत्व खतरे में है ना। इसलिए है ना। त्रेता में कौन आए, हाँ, त्रेता में राम आए। और द्वापर में कृष्ण है ना। और हनुमान जी किस युग के देवता है, कहते चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है ना। हनुमान जी का प्रताप चारों युग में, एक युग के नहीं है, चारों युग में। जब याद करो हनुमान जी चले आते है ना। और ये बात बतानी नहीं है प्रसिद्ध जगत उजियारा, ये प्रसिद्ध बात है, किसी को बतानी नहीं है। कहते ये सब जानते हैं कि हनुमान जी चारों युग के देवता। और जब हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी तुरंत चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं, कहते रामचरित सुनिबे को रसिया। जहाँ भगवान की कथा, जहाँ भगवान का कीर्तन हो, जहाँ भगवान का नाम गाया जाए, वहाँ हनुमान जी बिना बुलाए चले आते हैं। और हनुमान जी है कौन, कहते पवन तनय बल पवन समाना, पवन पुत्र है ना। और पवन पुत्र हनुमान जी है तो पवन के समान बल है उनका। तो वायु रूप में हनुमान जी सर्वत्र विद्यमान है, प्रत्यक्ष देवता है, अनुभव कर सकते। लेकिन कैसे, देवता सबको नहीं दिखते। किसको दिखते हैं, जो उनसे प्रेम करता है ना। और वास्तव में कलयुग में भगवत प्रेमी बहुत कम है, भगवान से डरने वाले लोग बहुत है ना। भगवान से डरते, या तो भगवान की भक्ति दो प्रकार से लोग कर रहे हैं। क्या दो प्रकार है, कहते या तो लोभ के कारण, या तो लालच की। भगवान एक फैटवा थोड़ा छोटा पड़ा था, 2-4 दूध बेच के दे देता है ना, तब भक्ति हुई। और या तो क्यों होगा, और या तो डर के, अरे ना भगवान को पूजा करो, फैटवा ना छीन ले हमारा, फिर जाए पड़ी नीचे, है ना। तो दो भक्ति चल रही, या तो भय की भक्ति और या तो लोभ की भक्ति। पर लोभ और भय से भक्ति नहीं होती। जिससे डरते उससे प्यार कर पाओगे, उससे तो भागेगा मन ही, अरे आगे आगे आगे। और कहते जहां लालच है तो उससे कब कोई कहाँ प्रेम करेगा। लोभ तो बढ़ता रहता है, लोभ कभी कम नहीं होता। किसी ने आपको थोड़ा सा दे दिया तो मन करता है हम क्या, ये प्रदीप जी 1000 रुपये दक्षिण दे, हम सोचो ना 2000 देते हैं, सही में 2000 दे तब सोचो 4000 मिल जाए तो चक्का चक्का हो जाए। तो ये लोभ है। लोभ कैसे, कैसे जैसे घी में आप आहुति देते जाओ, बढ़ते जाएगा, कोई सीमा नहीं है। भक्ति कैसे होती है, तो कबीर बाबा ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, है ना। कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, भक्ति नहीं कर सकते। और आज भक्ति कैसे कर रहे हैं, क्रोध और लालच के कारण। और कहते कौन भक्ति करेगा, कहते भक्ति करे कोई सूरमा, है ना, जाति वर्ण कुल खो, है ना। कोई जाति का अभिमान जब तक बना रहा कि हम तो पंडित जी हैं, अरे हम किसी को छुएंगे नहीं। अब भगवान श्वान के रूप में भी चले आते हैं, है ना। सब प्राणी में भगवान ही है ना। कहते भगवान कहाँ है, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, है ना। मंदिर में अंदर भगवान बैठा, यही मंदिर है। इस शरीर को मंदिर बताया हमारे शास्त्रों ने। और जब ये देह ही देवालय है, देह ही मंदिर है, और इसमें जब भगवान ही विराजमान रहते हैं, है ना, तो देह को लोग देखिए, मंदिर शांति कहाँ मिलती है, मंदिर में, है ना। और देह जब तक मंदिर रहेगा तब तक शांति होगी। और मंदिर में क्या चढ़ता है,
दूध चढ़ाइए, है ना, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, मधु भी चढ़ा लीजिए, और क्या फल चढ़ाइए, यही तो चढ़ेगा ना। जितना इसको, तो इससे क्या होगा, देखिए आहार का संबंध मन से है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। जैसे पिए पानी वैसे हुई बानी, है ना, गाँव की कहावत है। तो मतलब ये लोग दुखी क्यों है, कहते हैं इसी शरीर को क्या बना रहे हैं, मुर्दा गाड़ने का कब्रिस्तान बना दे रहे हैं, है ना। ये में मुर्गा गाड़ देते हैं, में दुनिया भर का जितना मिला था सब यही में सीताराम सीताराम। और शांति तब कहाँ से मिली हो, शांति चाहिए तो शरीर को, देह को देवालय बनाना होगा। और ये फिर खुद आप फील करोगे कि वो सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कहते हैं देह को देवालय बनाइए। ये कथा का सूत्र है, हनुमान जी यही करते हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी की सेवा करने से क्या मिलेगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, है ना। और कब, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, स्मरण मात्र से संकट दूर होगा। लेकिन कब, जब हनुमान जी के हम बन जाएंगे तब, है ना। हम हनुमान जी के बने ही नहीं आज तक, है ना। वो कोई गलती से भले चालीसा पढ़ ले, आज पूछो चालीसा का अर्थ पता है आपको, बोलेंगे वो हमको क्या करना है, वो तो वही हुआ भैंस के सामने बीन बजाए, भैंस लगी पगड़ाए, है ना। तो ये नहीं होगा। समझ करके हनुमान चालीसा में इतना सामर्थ्य है कि हनुमान चालीसा की जो सेवा कर ले, है ना। बहुत सरल एक विधि बताऊं कि हनुमान चालीसा को पढ़ना कैसे होता है। अगर इस तरीके से पढ़िए तो 41 दिन में बहुत सारे काम हनुमान जी बना देते हैं। ये अनुभव का विषय है। कैसे करना होगा, पहले तो एक दीपक जलाइए घी का, है ना, और देसी गाय का घी। ऐसा नहीं कि जर्सी का, वो भैंसा का घी, वो सब ना चाहिए। देसी गाय का घी बढ़िया जलाइए और उसके सामने हनुमान चालीसा का बैठ करके 3 बार पाठ करिए, है ना। 41 दिन में आपके बहुत बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। ये विधि है उसकी। लेकिन कोई बिना विधि के करेंगे तो कहते बिना विधि के कोई काम नहीं होता, सब ये गड़बड़ी होगा। तो यह हनुमान जी की महिमा इतनी है, कहते हैं हनुमान जी सब कुछ देते हैं, जो चाहोगे वो देते हैं। और क्या देते हैं, कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। पूरे जीवन देंगे, जो जो जब जब चाहेंगे वो हनुमान जी देते जाएंगे। क्या देंगे, जिसके हम योग्य बनेंगे। याद रखना, बिना योग्यता के कुछ नहीं मिलता, है ना। अंग्रेजी में भी कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना। पहले आप योग्य तो बनिए, और योग्य बनिए। देखिए सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन है उसे नहीं मिलता, बाकी सब कुछ जगत में। लोग बोलते हैं अरे महाराज बहुत बिटिया हो गए, कैसे खर्चा चलिए। अरे भैया जो भेजा है व्यवस्था करके भेजता है ना। वो है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम जी देते हैं सबको, विश्वास तो मानिए। लेकिन अब यही होगा कि राम को छोड़ करके और दुनिया के काम में लगे रहेंगे तो कैसे राम कल्याण करेंगे। कभी तो राम को भजिए, है ना। तो यही है, हनुमान जी क्या करते हैं, कहते हैं राम चरित्र सुनबे को रसिया। राम चरित्र सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। इससे क्या मिलता है, कहते हैं इससे हमारी जीवन की दिशा बदल जाती है। नहीं तो व्यक्ति इस चकाचौंध में इतना भागने लग गया है। ये भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है, मम माया दुरत्यया। और व्यक्ति इसमें इतना उलझता जा रहा है कि कहते हैं भगवान को भूल जाता है। गर्भ में जब जीव होता है प्रार्थना करता है कि भगवान इस दलदल से बाहर निकालो, है ना। माँ खट्टा खाती है तो कोमल चमड़े पे लगता है, बहुत पीड़ा होती है। तीखा खाती है, पीड़ा होता है, तो बोलता है निकालिए, तुरंत भजन करूंगा आपका, है ना। और जैसे बाहर आया माया घेरने लगी, वैसे घेरी कि बस यही दुनियादारी में भगवान यादें नहीं आती। इसीलिए तो साल भर में एक बार कथा करिए, इसीलिए करवाया जाता है कि याद करो वो है, कोई है ऊपर जो सब कुछ करता है, और जिसने किया है उसने पाया है। और दुनिया भर की फिल्म कोई बना लो, आजकल तो यही चल रहा है। बॉलीवुड में जो कुछ पड़े हैं हरामखोर, ये पड़े इसीलिए कि जितना वो हिंदुत्व का दुष्प्रचार किया जाए, है ना, सनातन संस्कृति को खंडित किया जाए, है ना। लेकिन कुछ हो नहीं रहा इससे। वो कितना ओ माय गॉड करे, दूध चढ़ाओ, दूध गटर में जा रहा है, तो दूध अभी भी चढ़ रहा है, जाके देखो। लगे हैं लोग भक्त, जिसको विश्वास है उसके लिए तो पत्थर में भगवान है ना। और जिसे विश्वास नहीं है वो तो इंसानों का सीताराम कर दे रहे है ना। तो हम वो नहीं, हम तो पत्थर में भी भगवान को देखते, इसीलिए हमारी संस्कृति महान है। वृक्षों में भगवत दर्शन, केले में भगवान है ना। तब केला घरे में लगा तो देखा, नीमे में भगवान है, सब शीतला माई है ना। गंगा मैया है हमारी, पृथ्वी माँ है हमारी, इसलिए सनातन संस्कृति महान है। उसने सबको सम्मान दिया। और यहाँ ये लोग क्या है, ये तो अपने माई बाप को सम्मान न देंगे, है ना, तो धोखा क्या देंगे। इसलिए हनुमान जी की सेवा बहुत जरूरी। प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि हनुमान जी आप हमारे परिवार की दशों दिशाओं से रक्षा करिए। भाव से बोलिए, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो
हनुमान राम रसिया, 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 विनती सुनो हमारे हनुमान राम रसिया, विनती सुनो हमारे हनुमान राम रसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखे विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। चढ़ा दीजिए। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि ततः परम। दुर्वा लेकर के गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गंगणपतये नमो नमः। गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे। बसो मम आहमजानि कृपदमा त्वमजाति कृपदम्मा। गंगणपतये नमः। गणेश जी के पास छोड़े। गणपतिं ध्यायामि आवाहयामि चिंतयामि पूजयामि प्रणमामि नमस्करोमि। पुनः पुष्प लेकर के माता जी को प्रणाम करिए, लक्ष्मी माता को। ओम महागौर्यै नमो नमः, महालक्ष्म्यै नमो नमः। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहं। महागौर्यै नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। अक्षत लेकर के देखिए माता जी का ध्यान करिए। ओम जगदम्बिकायै नमो नमः। आये गेरे नंदिनी नंदित मेदिनी, विष्णु विनोदिनी विष्णुनुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ओम भूर्भुवस्सुवः महागौर्यै नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बिकायै नमो नमः। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। पुनः अक्षत फूल लेकर के कुल देवी का ध्यान करिए। अपने कुल देवी कौन है आपकी? कुल देवी के हैं गाँव में जगह पूजा होता है। काली माता तो कह रहे थे। भवानी माई का काली माई का ध्यान कर है ना। काली माई से प्रार्थना करे, हे माई आप कुल देवी हो, आवाज बैठा एकदम चकाचक, आशीर्वाद दा और बढ़िया। आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए पधारिए। कुल देव्यै नमो नमः। गौरी पद्मा शची मेधा, सावित्री विजया जया, देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोकमातरः, धृति पुष्टि तथा तुष्टिः, आत्मना कुलदेवता, गणेशेनादिका ह्येता, वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। यहाँ छोड़िए षोडश मात्र का कुल दिव्यै नमः। आवा ऊपर छोड़े। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः परम। चलिए अक्षत लेकर के वरुण भगवान को भी प्रणाम कर लीजिए। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः, अहेणमानो वरुणेह बोधिरुषकुं समान आयुः प्रमोखीः। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। उनके दे चढ़ाए। ओम वरुणाय नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि ततः परम। नवग्रहं पूजयेत। पुष्प लेकर के देखिए 9 सुपारी रखिए, नवग्रहों को प्रणाम करिए। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा,
सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रहेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि, नमस्करोमि। चलिए अब यहाँ से एक सुपारी उठा लीजिए और एक वहां से उठा लीजिए, थाली में रखिए। हाँ, एक उस तरफ रखिए, इस तरफ रखिए जी, इसका यहाँ रख लीजिए। ओम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। फूल निकालिए थाली से। सब हाँ, कैसे निकालूंगा? ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। चलिए अक्षत छोड़िए।